हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद अदिति और शौर्य के घर वालों ने आपस में बातचीत करके उनका रिश्ता पक्का कर दिया था। शादी अगले महीने थी। दोनों घरों में अपने अपने हिसाब से तैयारियां हो रही थी। शौर्य का एक बड़ा भाई था जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, जिसके कारण सभी उससे प्यार से ही बात किया करते थे। एक रोज शौर्य की मां निम्रता बहुत सारे शादी के कार्ड लेकर बैठी होती है। बिरजू भी उन कार्ड से खेलने में लगा हुआ था। तभी शौर्य कहता है, माँ 1 घंटे से कार्ड पसंद कर रही हो, अब तक कोई पसंद नहीं आया क्या? हाँ आ गया पसंद। ये लाल वाला ही बेहतर है। इसे लेकर तू कार्ड वाले के पास जा और बोलना इसी डिजाइन के 300 कार्ड छपवा दे। माँ मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं दर्जी के पास जा रहा हूँ शेरवानी का नाप देने के लिए, और फिर सगाई के लिए ना मुझे अपने और भैया के लिए ना कपड़े भी खरीदने हैं। अरे मुझे भी बहू के लिए गहने खरीदने जाना है बीना बहन के साथ। एक काम करते हैं, बिरजू को भेज देते हैं। नहीं इससे नहीं हो पाएगा, छोड़ तू ही जा। ओहो माँ कैसी बात कर रही हो, मेरे बिरजू भैया ना इतना सा काम तो कर ही लेंगे, है ना बिरजू भैया? हाँ मैं कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा, मैं बहुत समझदार हूँ। बिरजू हो जाएगा ना तुझसे ये काम। देख ऐसे ही डिजाइन के 300 कार्ड छापने को कहना है और सब कुछ अच्छे से लिखने को कह दियो, खासकर रस्में, हल्दी, मेहंदी और घोड़ी चढ़ाई। समझ गया? हाँ माँ मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। मैं हर चीज लिखवा लूँगा और कुछ नहीं भूलूंगा। देखा बिरजू भैया कितने काम किए हैं। माँ ऐसे ही इन्हें ना दुनियादारी समझ आएगी। हाँ शायद तू सही कह रहा है। बिरजू याद से थोड़ी देर में चला जाइयो, मैं जाकर और काम निपटा लेती हूँ। समय ना होने की वजह से कार्ड छपवाने की जिम्मेदारी निम्रता अपने बड़े बेटे को दे देती है। कुछ देर में बिरजू कार्ड वाले के पास जाकर जैसा उसकी माँ ने कहा था वैसा ही कह देता है। कार्ड वाला उससे सब कुछ समझाता है और उससे बार बार पूछता भी है। साथ ही दुकान में लगे टीवी पर गाना चल रहा होता है जिसे बिरजू गुनगुनाने लगता है। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। अरे हाँ, माँ ने कहा था शादी में जो जो होता है सब लिखवाना है कार्ड में। फिर शादी में तो सुहागरात भी होती है। भैया सुनो, कार्ड में सुहागरात का समय भी लिख देना, भूलना मत। कार्ड वाला बिरजू को घूर कर देखता है और उससे बार बार पूछता है और बिरजू के हर बार हाँ कहने पर वो मान जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। वहाँ अदिति के घर में भी साज सजावट का काम शुरू हो जाता है। एक रोज अदिति अपनी होने वाली सास को कॉल करके कहती है, सासू माँ, वो मम्मी कह रही थी कि आपने अपने रिश्तेदारों को कार्ड बांट दिया या नहीं? अभी कहाँ बेटा, वो कार्ड छपने गया है। आज ही बिरजू लेकर आएगा तो फटाफट से नाम लिखकर सभी आस पड़ोस और रिश्तेदारों को दे दूंगी। ठीक है सासू माँ, फिर मैं मम्मी को भी कार्ड बांटने के लिए कह देती हूँ। हाँ बिल्कुल, एक तो काम खत्म हो। ले तू शौर्य से बात कर। इतना कहकर वो शौर्य को फोन पकड़ा देती है। शाम को जब बिरजू छपे हुए कार्ड लेकर घर आता है तो सबसे पहले खुद ही उसे देखता है। कार्ड में सभी चीजों के साथ साथ सुहाग रात का समय भी छपकर आया होता है। सभी के नाम लिखने से पहले शौर्य कार्ड खोलकर देख ही रहा होता है कि हाथों में फलों का टोकरा लिए निम्रता आकर कहती है, अरे दूल्हे राजा, अभी क्या एक एक कार्ड खोलकर देखेगा? इतना समय नहीं है, जल्दी सबके नाम लिख। और हाँ, ये काम करने के बाद अपने दोस्त के साथ एक बार बैंड बाजे वाले के पास हो आइयो। समय नहीं है बेटा, जल्दी कर। हाँ माँ कर ही रहा हूँ। शौर्य सारे कार्ड्स पर नाम लिख देता है और अगले दिन निम्रता शादी के कार्ड्स मोहल्ले वालों और अपने रिश्तेदारों में बांट देती है। अब जो कोई भी कार्ड खोलकर पढ़ता वो या तो हैरान रह जाता या हंस हंस कर पागल। इस तरह शौर्य की शादी के साथ साथ उसकी सुहागरात का ढिंढोरा भी पिट जाता है। एक रोज निम्रता के मोहल्ले में पड़ोसने आपस में बात करते हुए कहती हैं, अरे विमला, तू भी आ रही है ना निम्रता के बेटे की सुहागरात में? हाँ, अब कार्ड दिया है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो बुरा न लग जाए। लेकिन अजीब बात नहीं है, कार्ड में सुहागरात का भी समय छपवा दिया। अरे बहन, नया जमाना, नए जमाने के लोग, होता होगा इनके में। लेकिन मैं सोच रही हूँ रात के 2 बजे जाऊंगी कैसे? पिट्टू के पापा रोक न दे। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ से निम्रता को गुजरता देखकर दोनों चुप हो जाती हैं।
तो निम्रता मुस्कुराती हुई उनसे कहती है, अरे कमला विमला, बारात निकलने से पहले तैयार रहना। अरे बारात में तो हमारे वो भी चले जाएंगे। हम तो शादी की आखिरी वाली रस्म में आएंगे। क्यों विमला? हाँ हाँ बिल्कुल, महफिल तो वहीं जमेगी ना। आखिरी रस्म? लगता है मुंह दिखाई की बात कर रही है। अरे किस सोच में पड़ गई तू? चिंता मत कर, हम जरूर आएंगे, समय से पहले ही आ जाएंगे। जा जा, तुझे बहुत काम होंगे। सारी बातों से अनजान निम्रता वहाँ से चली जाती है तो दोनों पड़ोसने खूब हंसती हैं। समय बीतता है। शादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। एक रोज शौर्य और अदिति फोन पर बात करते हुए कहते हैं, हाँ तो कुछ दिन का और इंतजार, फिर तो तुम्हें डोली में उठा के ले जाऊंगा। ओहो, वैसे तुमने शादी का कार्ड देखा? मैंने पसंद किया था। सभी रिश्तेदार कार्ड देकर ही तारीफ कर रहे हैं। ओहो, तुम्हारे घर आ गया कार्ड? क्या यार, हमने जो कार्ड छपाया था ना, मैं तो देख ही नहीं पाया। अच्छा, तुम्हें तो भिजवाया है ना, एक बार तुम ही देख कर बताओ कैसा है। पता है, बिरजू भैया ने जिम्मेदारी ली थी कार्ड की। बाहर से देखा था मैंने, बहुत सुंदर और झकास है। झक्कास? तो ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं क्या छपवा दिया हो उसमें। अच्छा, यही कमरे में रखा है, मैं पढ़कर बताती हूँ। इतना कहकर अदिति कमरे में पड़ी शगुन की थाली में से कार्ड उठाती है और उसे पढ़ने के लिए खोल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ के आवाज लगाने पर उसे फोन कट करके जाना पड़ता है। दिन बीतते हैं और आखिरकार शादी का शुभ दिन आ जाता है। बारात निकलने को तैयार होती है। तभी निम्रता को उसकी एक रिश्तेदार का फोन आता है। हाँ जीजी, बारात निकल रही है, तुम कब आओगी? क्या कहा? शादी मैं देख लूं? शादी के बाद तुम देखोगी? मतलब? ठीक है, फोन रखो। समझ नहीं आ रहा कि सबको शादी के बाद क्या देखना है। खैर, अरे बजाओ बजाओ। कुछ देर में बारात अदिति के घर पहुंच जाती है। फिर मंडप में विधियां भी चालू हो जाती हैं। तब तक अदिति अपने कमरे में शादी के जोड़े में तैयार सामने रखे कार्ड को पढ़ते हुए कहती है, कार्ड का डिजाइन तो सच में बहुत अच्छा है। क्या क्या लिखा है? सगाई हल्दी 5 बजे, मेहंदी और संगीत 7 बजे। और ये क्या है? सुहागरात रात 2 बजे। क्या छापा हुआ है ये शादी के कार्ड में सुहागरात का ढिंडोरा क्यों पीट रखा है? तभी उसकी माँ उसे मंडप में ले जाने के लिए आती है। सारे रीति रिवाजों के साथ शादी संपन्न हो जाती है और पूरी शादी में अदिति शौर्य को घूरती रहती है। कुछ देर में विदाई भी हो जाती है। गृह प्रवेश होते होते रात के 1 बज जाते हैं। अदिति शौर्य से कोई बात नहीं कर पाती। फिर निम्रता दोनों को खाना खिलाकर कमरे में भेज देती है। अदिति दरवाजा बंद कर गुस्से में कुछ बोलने ही जा रही होती है कि तभी मेन डोर की डोर बेल बजती है। दोनों हॉल में आते हैं। निम्रता और बिरजू भी हॉल में आते हैं। वहीं दरवाजे के बाहर सारे मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होकर कहती हैं, अरे दरवाजा भी खोलो। अजीब लोग हैं, खुद ही कार्यक्रम का ढिंडोरा पीटा और अभी दरवाजा नहीं खोलते। तभी निम्रता दरवाजा खोलती है तो सारी पड़ोसनें अंदर आ जाती हैं। तभी पड़ोसन रमैया कहती है, लो भाई, हम समय से पहले ही आ गए। देखो, दूल्हा दुल्हन भी यहीं है। चलो चलो, सभी आराम से अपनी जगह पे बैठ जाओ। अरे अब कौन सी रस्म के लिए तुम यहाँ इकट्ठा हो गई हो? बताओ, शादी के कार्ड में सुहागरात का ढिंडोरा पीटा हुआ है और अभी हमसे पूछ रही है। हाँ शौर्य, ये शादी के कार्ड में क्या छपवा दिया? कम से कम एक बार कार्ड तो देख लो। तभी दोनों माँ बेटे कार्ड पढ़ते हैं और हैरानी से बिरजू की ओर देखते हैं। अब पता चला लोगों को शादी से ज्यादा शादी के बाद की क्यों जल्दी थी। सुहागरात का ढिंडोरा पूरे मोहल्ले में पिट गया और जिसकी सुहागरात है उसे खबर ही नहीं। अरे बहनों, ये सब पगले बिरजू का किया कराया है। इसने गलती से कार्ड में सुहागरात का समय छपवा दिया। तुम लोग जाओ। सभी औरतें हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं और सभी पगले बिरजू को घूरते रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।